नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। दोस्तों, दो यंग लोग मेरे साथ बैठे हैं जिनके टैलेंट आपको उनके नए गाने में भी दिखा होगा। मेरे साथ मोहित है, मेरे साथ पुनीत है। आप दोनों का पहले भारत 24 में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा परी, क्योंकि आप जलंधर से हैं, जनरली आपने क्यों सोचा कि ये रोमांटिक सॉन्ग लाया जाए रादर देन कमिंग अप विद सम पंजाबी सॉन्ग? बिकॉज ट्रेंडिंग दोनों ही है, बट थॉट प्रोसेस क्या था इस तरह का गाने लाने? कह दो ना तो सर, मतलब मुझे लग रहा है अपने आप में कंप्लीट प्रोजेक्ट है। इसका जो मैसेज है, ठीक है, मतलब वो मैसेज ही कुछ ऐसा है कि भैया वो तो करना ही था प्रोजेक्ट। और ऊपर से जब शेखर भाई ने उसका कॉन्सेप्ट, शेखर भाई ने बताया था हमें, और वो कॉन्सेप्ट सुन के ये था कि भैया इसको तो सिर्फ एक स्ट्राइकिंग सा विजुअल चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। थॉट तो है ही बहुत प्यारा, गाना तो है ही बहुत प्यारा, ऊपर से इतने नाम जुड़े हुए हैं इसके साथ, तो करना ही था सर। अच्छा अरे मोहित भाई, रेखा जी का जुड़ना कैसे हुआ? बिकॉज ये एक सरप्राइज बहुत बड़ा था, और रेखा जी इज ऑलवेज, हम उनको सुनते आए हैं, लेकिन इस तरीके के गाने का चॉइस और रेखा जी का चॉइस, कैसे आपने इस कॉम्बो को फिट किया? ये कॉम्बो अपने आप में बहुत यूनिक है बिकॉज वी ऑल कम फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट वर्ल्ड्स। वो एक अलग दुनिया से, हमारी अलग दुनिया है। और सबसे बड़ी बात क्या थी कि जिनको हम सुन के बड़े हुए हैं, वी एडमायर देम, तो उनके साथ काम करने की अपॉर्चुनिटी भी है, बट हमारे लिए भी एक माइलस्टोन अचीव करने के बराबर है। और हमारा काम वहाँ भी एक्नॉलेज हुआ, दे लव द वीडियो, तो हमारे लिए वैसी बहुत बड़ी बात थी। एंड जब ये हमारा पूरा पैकेज बना, देयर वाज नो सेकंड थॉट। हमें यही पता था कि यही हैं जो इसको जस्टिस दे सकते हैं। एंड उसके बाद जब पूरा हमने स्क्रीन प्ले वगैरह पे जब काम करके देखा, एंड इट वाज अ मैजिकल थिंग। ऊपर से हमारी जो स्टार कास्ट है, जितेंद्र जी और मनप्रीत जी, मनप्रीत का कमबैक हुआ है इसमें। एंड जब उनके साथ हम जुड़े तो इट्स ऑल अबाउट लाइक एक सिनेमा क्रिएट हो गया, एंड वी लव दैट। अच्छा, कई बार हम सोचते हैं ना कि एक काम करें और निशाना बहुत सारी जगह लगे। कुछ ऐसा हुआ कि आप इस गाने को लेके गए और विशाल सर एक और सरप्राइज आपको वहाँ बैठे मिले और वहाँ से भी कुछ फीडबैक आया? हमारा, हम तो पहले रेखा जी पे ही पूरे थे कि ओके, तो ठीक है। हमारा फीडबैक्स की बात हाँ, कर रहा हूँ मैं। हाँ जी। फीडबैक्स, वी ऑल लव फीडबैक्स, वी ऑल लव। ये नहीं हम कह सकते कि हमने बना दिया ठीक है लोगों को पसंद है, वी ऑल लव दैट। हमें होता है कि अगर हमने ऑडियंस के लिए कुछ बनाया है तो वो ऑडियंस के लिए ही है फर्स्टली, बाकी चीज़ें सब सेकेंडरी रह जाती हैं, बिकॉज वी ऑल आर एंटरटेनर्स फर्स्ट। एंड सबसे बड़ी बात ये थी कि जब हम इसको बना रहे थे तो हमारा फोकस एक ही था कि ये बनना अच्छा चाहिए। अगर इसकी चीज़ अच्छी बनेगी तो ये अपने आप ही अच्छे लोगों तक पहुंच जाएगी। एंड जब हमें रिस्पांस वापस अच्छा मिला, वी ऑल लव्ड इट। हाँ, ये एक बोनस होता, सोने पे सुहागा होता अगर वो मेरे सामने होते तो कहते सर। नहीं, कभी आप लेके गए हो गाने को और घर पे गए हो और विशाल सर बैठे हो और वो सुन रहे हो चुपचाप, बिकॉज बहुत साइलेंट है वो, एंड साइलेंट किल्स। कहते हैं ना कि अगर किलर होता है कि अगर आप गाना सुन रहे हो और आपको पसंद, अदरवाइज आप इंटरप्ट कर देते हैं, ऐसे होना चाहिए। तो कभी आप घर पे गए हो और सर भी, आप सर से वीडियो मुलाकात की की? तारीफ तो सुनने को मिल गई थी, बट हाँ ऐसा कभी मेल इंटरेक्शन हुआ वैसा नहीं, अभी इंटरेक्शन इंटरेक्शन हुआ नहीं हमारा, क्योंकि हम वो, अब जैसे मैंने आपको बताया कि हम अलग अलग दुनिया से हैं और हमारा मिलना बहुत कम है, तो कभी ऐसा सौभाग्य बना ही नहीं कि हो जाए। काम हमारा ज़रूर इकट्ठे आया, बट हमारा मिलना वैसा नहीं हुआ। अच्छा, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं शास्त्रीय संगीत फिल्मों में भी कम हो रहा है, बन भी कम रहा है, लेकिन जो चॉइस आपने की है वो शास्त्रीय संगीत की क्वीन कहा जाता है। सो डू यू हैव एनी थॉट प्रोसेस कि ये जो जिसको मिस कर रहे हैं हम म्यूजिक में, उसको एक एक पुश बैक दिया जाए, क्योंकि आपके साथ रेखा जी अब जुड़ी हैं? कोई ऐसा थॉट प्रोसेस है आगे फ्यूचर में? डेफिनेटली है सर। देखिए, म्यूज़िक एक्चुअल में सुकून देने वाली भाषा मानी जाती है, और ये जो ट्रैक है कह दो ना, ये आप पूरे दिन में बिजी वर्ल्ड से निकल के, शोर शराबे से निकल के जब आप घर पहुंचे और आपको, अगर आप अकेले हो और आपको सुकून चाहिए, तो आप इसको जब सुनेंगे तो आपको वो फील आएगा। और सुकून से बड़ी चीज़ कोई नहीं, और सबसे प्रेशियस वही है आज के टाइम पे, व्हाट आई फील एंड व्हाट वी बोथ फील। तो सबसे बड़ा पॉइंट ये है, मैं मानता हूँ कि ये एक बहुत कम अब सुना जा रहा है लोगों में भी। थिंग्स आर पर आई चेंजिंग। थिंक जो रेखा मैम के ऑलरेडी गाने हैं दिल्ली सिक्स के और ये वो इसीलिए मैं रहा था। कितने सही गाने हैं वो, मतलब उनको सुनो तो एक दौर था, लेकिन अब ये दौर है रैप है, ट्रांस है, लेकिन हम अपने शास्त्रीय संगीत को मिस करते हैं। फोक्स वो हो गए शायद मोर इसलिए ऑफ मिस कर जी। रहे हैं क्योंकि आज का जो यूथ है ना, वो उस, सॉरी टू से सबके लिए नहीं, बट वो उस ये लेवल ही कुछ और है। मतलब मैम जब गाती हैं तो मैं, मतलब हम लोग तो ऐसे रुक जाते हैं कोई ऑटो ट्यून नहीं लगा हुआ आजकल सर, मतलब बहुत मेहनत चाहिए इसके लिए। और एक बात और भी है इसके अंदर ना, देखो, हर 4-5 साल बाद एक चेंज ओवर आता है, म्यूज़िक में भी आता है, इंडस्ट्री में आता है, डायरेक्शन में आता है।
और ये चीज़ शास्त्रीय संगीत खत्म नहीं हो रहा अकॉर्डिंग टू मी। कम इसको हो गया, कम कम को हो भी गया। एक इसका एक सोल्यूशन भी है, अगर इसकी एडवांसमेंट प्रॉपर की जाए, फ्यूजन किया जाए। आपने कहा रैप चल रहा है, इसका रैप के साथ फ्यूजन होना चाहिए। म्यूजिक डायरेक्टर्स आर देयर, इतने अच्छे लोग हैं। पीयूष मिश्रा सा कर भी रहे हैं, उन्होंने अभी कॉन्सर्ट किया इंडिपेंडेंट म्यूजिक। अब आप इंडिपेंडेंट म्यूजिक सॉरी इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट आप देखिए, आप दे परफॉर्मिंग वेल, अभी वो कॉन्सर्ट्स भी कर रहे हैं। सो आप इवन लोग सर इस प्रोजेक्ट में भी तो जतिंदर पाजी आ गए, मनप्रीत आ गए, कितना यूथ आया, यूथ देख रहा है जतिंदर पाजी को। और जब रेखा मैम एंड टू एंड कोलैबोरेशन होगी तो कितनी ऑडियंस तक पहुंचेगा। वही बात है कि हर लोग देखो, जितेंद्र जी एक वेब सीरीज की दुनिया के हैं, बिल्कुल। हम पंजाब वाली साइड से हैं, मैम बॉलीवुड से हैं, तो एक वैसे ही ये कोलैबोरेशन है पंजाबी का, एक हिंदी का और एक अनदर अलग अलग लोगों का। तो उसके अंदर हमें क्या फील होता है, अगर आगे के लिए म्यूजिक की भी बात करूं, अगर हम म्यूजिक के अपलिफ्टमेंट की बात करें, तो उसके अंदर व्हाट आई फील इज कि अगर एक फ्यूजन आ सकता है, जैसे कोक स्टूडियो में होता है, आप ट्रेडिशनल को मॉडर्न के साथ करते हैं, कोलैबोरेशन इज द बेस्ट वे आई थिंक। और कोलैबोरेशन ही बेस्ट वे है। Best way। चाहे कोई रिलेशनशिप भी हो, वो भी वैसे ही चलता है कि एकदम ये नहीं हो सकता कि एक ही चीज पूरा उसको झुकाई जाए और दूसरा मानी जाए। क्या ऑसम रिकॉर्ड्स जो है, जो हमारी आपकी कंपनी है, क्या वो सोच रही है, क्योंकि अभी इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट बहुत सारे कॉन्सर्ट कर रहे हैं, रेखा जी को लेके आपका कैद होना है और जो आगे वाले आने वाले गाने हैं या उनके पिछले गाने, उनको लेके कोई कॉन्सर्ट किया जाए, जो ऑसम कंपनी सोच रही हो या प्लान कर रही हो? क्योंकि अभी इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के लोगों में आप भीड़ देखिए, आप सिर्फ बताइए कि ये होने जा रहा है एंड पीपल आर क्रेजी अबाउट द आर्टिस्ट। एक्चुअली दे आर थिंकिंग वेरी बिग। एक्चुअल में वो ट्राई ये कर रहे हैं कि जो हो रहा है उससे हटके लोगों के अंदर कैसे कुछ और नया फीड किया जाए, ताकि वो एक अनदर जोन में जा सके। तो अभी भी जैसे कि आप ये देखेंगे कि जो बाकी के ट्रैक्स भी आ रहे हैं, वो भी अलग अलग इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट्स के ही हैं, और वो बहुत फ्यूजनल भी हैं, रैप्स भी हैं, उसके अंदर बहुत ही अलग अलग आर्टिस्ट भी हैं, आरजेस are also performing in that. तो they are doing experiments to bring the music alive. शेखर भाई तो बहुत एक्सपेरिमेंटल Yeah. होता है भाई यार, वो तो हर एक चीज को ट्राई देना चाहते हैं। Yes. So मेन बात वही आती है कि जो आपकी बेस लाइन है वो कितनी सॉलिड है, एंड वी आर हैविंग अ वेरी सॉलिड बेस, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट से डरते नहीं है इस बारे में। अच्छा पुनीत बाजी, क्योंकि अभी कॉन्सर्ट देख रहे हैं हम, और चाहे किसी भी आर्टिस्ट का हो, करण औजला हो, हनी पाजी का हो, दिलजीत पाजी का हो, आपको लगता है कि ये जो 3 मिनट्स सोल्ड आउट, 10 मिनट्स सोल्ड आउट, ये कितनी सच्चाई होती है? बिकॉज आप म्यूजिक फ्रेटर्निटी के हैं, इज ए पार्ट ऑफ गेम ऑफ मार्केटिंग और वॉट? क्योंकि कई बार चीजें सही जगह पे फैंस तक नहीं पहुंचती है। सो व्हाट इज योर टेक, बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ म्यूजिक फ्रेटर्निटी है, तो आप क्या सोचते हैं? नहीं सर, आई थिंक कि भी पीआर तो है सर, है ना, पीआर तो है, बट मुझे सिर्फ छोटी सी प्रॉब्लम है, ये जो 3 मिनट में टिकट्स बिक गई और इसकी जो पीआर की जा रही है ना, इसके चक्कर में ना सर कुछ इनोसेंट लोग हैं जो बेचारे फंस जाते हैं। मतलब मेरे कई नोन में है जिन्होंने 20-20 हज़ार की टिकट्स लिए हैं और वो फेक निकली। तो आई थिंक इनको ना बहुत अच्छे से अपना प्रोसेस चलाना चाहिए, और सब तक टिकट्स एक वेबसाइट दे के, और वहाँ से ब्लैक मार्केटिंग होनी नहीं चाहिए इस चीज़ की। थोड़ा ये प्रॉब्लम मुझे फील होता है, बाकी तो सर और जी आप क्या सोचते हैं इस बारे में? चलेगा जो बट चलेगा। सर एक मैं आपको क्लियर कट एक बात बताता हूँ, हर चीज़ के पॉजिटिव नेगेटिव्स होते होंगे, बट आई फील व्हाट आई फील पर्सनली इज, हमारा म्यूजिक ऊपर जा रहा है, हमारे आर्टिस्ट ग्लोबल जा रहे हैं, जिसमें दम है वो आगे आ रहा है। 25 साल से उन्होंने काम किया है, एंड ही हैज़ टू गेट हिज वर्थ। अब चाहे वो पीआर है, चाहे वो कुछ भी हो, अगर हम ग्लोबली दिख रहे हैं जहाँ पे बड़े बड़े इंटरनेशनल पॉप स्टार्स परफॉर्म करते हैं, एंड इफ़ वी आर गोइंग दैट बिग, उसमें कोई गलती नहीं है। फर्स्टली इफ़ यू आर गुड एंड केपेबल इनफ, चाहे वो पीआर हो चाहे कुछ भी हो, गेट योर शो सोल्ड आउट। बट अगर आप ऑल ओवर देखोगे तो जा तो सारे सोल्ड आउट ही रहे हैं सर। वो 3 मिनट में बिक रहे हैं या 30 मिनट में मैं बिक आप ही रहे की हैं। बात पे आ रहा हूँ। देखिए कोल्ड प्ले आते हैं, वो परफॉर्म करते हैं, चले जाते हैं, लेकिन दिलजीत पाजी आते हैं, कई बार वो शिकायत करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उस तरीके का नहीं है, तो उस पर भी बातें हुई, तो आपको महसूस होती है कभी? मैं बताता हूँ आपको, इसका बहुत प्यारा आंसर है, बिकॉज हमने खुद भी कुछ 1-2 चीज़ें रियलाइज़ की हैं। ही इज़ नॉट रॉन्ग एट देयर, वेरी क्लियरली बताता हूँ आपको। होता क्या है सर, अगर आपकी कोई एक स्टेज पे आपने गोल्ड की टिकट ली है या प्लेटिनम की टिकट ली है, आप वहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, और कहीं जो इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है, अब वहाँ पे कोई सिफारिश से कोई आके खड़ा हो जाता है, कोई एन मौके पे 400-500 दे के खड़ा हो जाए वहाँ पे कि हम भी हैं, और जो वहाँ पे पहले से खड़े हैं लोग, उनके लिए नहीं है। और जो स्टेज की दिलजीत पाजी ने बात की है कि एक स्टेज होनी चाहिए सेंटर में जहाँ पे आर्टिस्ट दिखे सबको, करेक्ट। वो सबसे बड़ा पॉइंट है। कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट में अगर देखा जाए, मे बी, मुझे उसकी ज़्यादा नॉलेज नहीं, बट मे बी इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा हैदराबाद में हुआ था, आई थिंक जो लास्ट था ना, वो अच्छा हुआ होगा।
मुंबई से बेटर हैदराबाद का हुआ है, तो दैट डजंट मीन कि मुंबई में प्रॉब्लम नहीं आई होगी। हैदराबाद वाज गुड, तो वो मिला है। जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, लोगों की भीड़ भी जुड़ेगी, लोग एंजॉय भी करेंगे। म्यूजिक हैज नो लैंग्वेज, बट फंडा इज दिस कि अगर एक इंसान आपको अपलिफ्ट कर रहा है, अपने आप को अपलिफ्ट कर रहा है, अपनी कंट्री को अपलिफ्ट कर रहा है, तो देयर इज नो पुलिंग बैक, ही शुड बी देयर। बट द गुड थिंग इज भाजी कि भाई दिलजीत We भाई all ने are growing. ये चीज बताई तो सही ना कि भाई यार मैनेजमेंट में प्रॉब्लम, ताकि उसको अगली बार सुधारा जा सके। हमारे इतने singers सारे को- लोगों को मैनेज करना एक जगह पे टास्क है एक्चुअली। लेकिन कई बार उनको बोला गया कि आपको ये गाना परफॉर्म नहीं करना, शराब पे नहीं गाना, स्टेज पे बच्चों को नहीं गाना। आपको लग रहा था कि बिकॉज हर चीज सही हो रही थी, लेकिन उन्होंने इस बात की भी शिकायत की। डू यू फील कि कहीं ना कहीं जो फोर्सेस है वो कई बार अच्छी चीजों को रोकते हैं? एक्चुअली सर ये ना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड फंडा है कि भाई यार दारू नहीं बोलनी, शराब नहीं बोलनी, ये वर्ड्स यूज नहीं करने, क्योंकि यार जो मुझे ये लग रहा है ऑडियंस बहुत स्मार्ट है। लेकिन आपके गानों में ये सब चीजें दिखती भी नहीं है। हाँ दिखती नहीं है, बट मैं तो सुन रहा हूँ ना वैसे गाने, अगर मैं वो सुन रहा हूँ तो मुझे पता भी उसको कितना अडेप्ट करना। अगर मैं शराब सुन के शराब पीने लग पड़ूंगा तो फिर गलत तो मैं ही हुआ ना सर। तो इतनी तो सेंस मुझे लगता है ऑडियंस में है। रश तो- आता है, सीधी सी बात, रश मिलता है। आप क्या सुनना चाहते हो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं किसी को अगर मार धाड़ वाले गाने पसंद है वो वही सुनेगा, किसी को सुकून पसंद है, मुझे सुकून पसंद है, मैं सुनूंगा। बट ऑडियंस इज़ वेरी स्मार्ट दीज डेज। आप इंग्लिश म्यूज़िक की बात करते हैं, उसमें भी एग्रेसिवनेस है, ऐसा नहीं है, बट दैट डजंट मीन कि हर बंदा गैंगस्टर बन गया, हर बंदा गन उठा लेगा, हर बंदा शराब को पकड़। लेकिन इम्पैक्ट तो देता है सर, क्योंकि आपके गाने को बच्चे भी सुन रहे हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, इम्पैक्ट है। पॉइंट इज दिस कि वेयर वी हैव टू स्टॉप, वेयर आवर ऑडियंस हैज टू स्टॉप। आप बताइए कहाँ स्टॉप होना चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग ऑडियंस को वहाँ स्टॉप होना है जहाँ उनको एक्चुअल में जो उनकी गाइडेंस है वही मेन चीज़ है। पेरेंटिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दीज डेज। आपके पास बहुत ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप यूट्यूब पे उसको कनेक्ट करके रोक सकते हैं, एवरीथिंग इज़ देयर। अगर ऐसी बात होती, अगर शराब इतनी गंदी चीज़ है तो अभी तक बैन क्यों नहीं हो रही? यही बात वो भी कह रहे थे सेम। गलत नहीं है, ठीक है, इफ यू आर गेटिंग रेवेन्यूज देन यू आर डूइंग दैट ना, राइट? ठीक है, आपने स्टैचुटरी वार्निंग लगाई, वो लगाई ना, सेम पेरेंट्स के लिए स्टैचुटरी वार्निंग है। आपके लिए वो सहूलतें हैं, यूट्यूब ने दी हैं, नेटफ्लिक्स ने दी हैं आपको, आपके फोन्स ने दी हैं आपको। यू हैव टू मेक देम इन अ वेरी गुड पोजीशन कि आप अपने बच्चे को चैनलाइज कर सके। कई चीज़ें कह सकते हैं कि हर चीज़ एक टाइम पे सीखनी इंपॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग। अगर आपने वो दुनिया नहीं देखी तो आप उस दुनिया में ना जा पाओ तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर देखी होगी तभी आप उससे हटोगे। तो व्हाट वी फील इज इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग कि ये होना चाहिए या नहीं, कोई इट्स ऑल ग्रे राइट नाउ। मुझे ये समझ आता है, टू सम अप एवरीथिंग, वी ऑल आर वेरी मच इन अ ग्रोइंग स्टेज। सिंगर्स को एक अच्छा विजन मिला है, हमारे सिंगर्स को, कि हमने यहाँ तक पहुँचना है, चाहे जो मर्जी हो। अंदर से हर बंदा चाहता है कि मेरा भी सोल्ड आउट शो हो, और वो गलत नहीं है। इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को अगर प्रॉब्लम आई है तो उसके सोल्यूशंस भी आएंगे। अगर आज के टाइम पे आप जैसे कह रहे हैं इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट ग्रो कर रहे हैं विदाउट लेबल्स आल्सो एंड विद लेबल्स आल्सो, तो ग्रोथ का हर एक का लेवल और ग्रोथ की जर्नी हर एक की अलग हो चुकी है। हाँ, कोई अगर आप किसी को लगता है कि सोल्ड आउट शोज ऐसे नहीं होते हैं, ठीक है, उनका एक्सपीरियंस हो सकता है। मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये सही भी होगा कि नहीं फेक है, बट अगर वो कंट्री के हित में आ रहा है या फिर हमें लग रहा है कि वी ऑल आर इन अ ग्रोइंग स्टेज, ठीक है, इसका सोल्यूशन भी आ जाएगा। अगर ये गलत होगा तो सोल्यूशन भी आएगा, कोई ना कोई इसका सोल्यूशन निकालेगा। बट राइट नाउ द म्यूजिक इज गोइंग इन अ वेरी गुड वे। पीपल हैव अ जर्नी टू रन ऑन, मतलब एक पाथ हम है लोगों को ना इसको कि हमें पुल यहाँ डाउन करना पहुंचना है, नहीं इसको चाहिए। पुल डाउन अगर नहीं चीज करना जा रही चाहिए। है ना सर, तो ऑसम रिकॉर्ड गाना ला रहे हैं, सेकंड सॉन्ग है 2025 का। एनी प्लान फॉर 2.5 मूवी आल्सो? क्या कोई मूवी भी हमें देखने को मिलेगी इस बैनर के अंदर? इस बैनर के अंडर एक वेब सीरीज प्लान कर रहे हैं, और वो अभी वो भी अंडर है थोड़ा सीक्रेट चल रहा है उस पे। हाइलाइट्स दे पाए ताकि नहीं सर, वो अगर हाईलाइट दे दिया ना सर, फिर आपको ही नहीं मजा आएगा। अच्छा फिर वो चीज कुछ और हो जाएगी। अच्छा, आप श्रेया के फैन हैं, आप अलका याग्निक के फैन हैं, क्योंकि हम कॉलेज में भी गाने सुनते हैं। लेकिन सोनू निगम आके बोलते हैं कि इनको अभी तक पद्म श्री अवार्ड्स नहीं मिला। आपको लगता है कि कुछ लोग ऐसे हैं म्यूजिक फ्रेटर्निटी के जिन्होंने अपना योगदान दिया है, बट स्टिल उनको वो उनका मेहनताना जो एक अवार्ड के तौर पे मिलना चाहिए वो नहीं मिला? क्योंकि आपने भी, मुझे लगता है, वो वीडियो सुना होगा सोनू पाजी का। तो आपको लगता है कि ये जो वो आए, उन्होंने अपनी फ्रेटर्निटी की बात रखी, उससे आप कितने सहमत हैं? देखिए, मैंने वो वीडियो नहीं देखा, बट मैं आपकी बात से सहमत ज़रूर हूँ कि जिसने हमें इतना एंटरटेन किया इतने सालों तक, और वो लेजेंड्स हैं जो बोल रहे हैं, वो भी एक लेजेंड है, जिनकी वो बात कर रहे हैं, दे ऑल आर ऑल्सो लेजेंड्स इन अकॉर्डिंग टू मी ऑल्सो। ठीक है, इसमें कोई शक ही नहीं है। कोई बोले कि इनको मैं नहीं सुनता, तो डेफिनेटली दे शुड बी अवॉर्डेड।
कोई ऐसा सोल्यूशन होना चाहिए कि जिसमें उनको उनका जो हक है मिलना चाहिए। बट ऑडियंस से तो पर सर बहुत प्यार बट मिला है ना। ऑडियंस से प्यार है। सोशल मीडिया हर एक को अपना अपना बोलने का अधिकार है सर, बट ऐसे तो मेरे माइंड में भी कुछ लोग हैं, उनको भी कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, तो कौन किसको कितना कुछ दे देगा सर? आप एक बात नोट करें कि आजकल रील्स में वापस पुराने गाने आने शुरू हो चुके हैं। इससे बड़ा रिवॉर्ड है ही नहीं। अब आपकी बात का एक और आंसर भी है जो हमने फ्यूजन की अभी पहले बात की। सर पुराने गानों का फ्यूजन होके रीमिक्स होके फिर आ रहा है। पीपल आर मेकिंग रील्स ऑन देम। लेकिन ऐसा भी बोल रहे हैं लोग कि लोगों के पास लिखावट की कमी है अच्छे गानों की, इसलिए पुराने गानों को नई तरीके से पेश किया जा रहा है। क्या इससे भी सहमत है आप? लिखावट है, लिसनर्स की कमी है। लिखावट है, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत अगर talent हमने है सर। इतना लेकिन उनको पहचान नहीं पा रहे जो अच्छा लिख रहे हैं। वो पहुंच यही नहीं पा बात रहे, है, लोगों पहुंच को नहीं पा रहे। शॉर्टकट मिल गया ना सर। शॉर्टकट्स हो गए, सही बोल रहे हैं। बहुत शॉर्टकट्स हैं। अब पहले कितना टाइम लगता था एक इंटरव्यू में आपको पहुंचने के लिए। आज के टाइम पे एडवर्टाइजिंग करने के लिए कितने टाइम लगता था कि ऐड बनती है, पूरी शूट होता है। आज आप फोन पे भी कर लेते हो। मीडियम्स बदल गए हैं, टाइम बदल गया है। पीपल मतलब कि लोग बहुत जल्दी शॉर्टकट टू फेम ट्रेंडिंग में आ जाते हैं, ट्रेंडिंग से उतर जाते हैं। लेजेंड्स नहीं बन रहे, एक वन हिट आर्टिस्ट बन रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव नेगेटिव साथ आएंगे और इन सब एक सिमेट्री में आ जाएंगे एक टाइम पे। थिंग्स अगर चेंज ओवर आया है तो टाइम तो लगेगा थोड़ा बहुत, तो वो फर्क तो पड़ता है इस बात का। बट यस, अब ऑडियंस रिवॉर्ड्स देती है। हमारे गाने रील्स पे आ रहे हैं, पुराने सॉन्ग्स भी आ रहे हैं, हमारे खुद के गाने पुराने वापस आ रहे हैं, तो हमें लगता है अच्छा म्यूजिक सुना जाता है। पर सर जब एक गाना चलता है ना सर, तो जिस आर्टिस्ट का वो गाना मतलब ये मैंने खुद देखा है, जब गाना चलता है ना किसी आर्टिस्ट का, तो उसका फोन पड़ा हुआ है और गाना अगर चल गया ना तो उसका फोन हैंग हो जाता है, इतने सारे मैसेजेस आ जाते हैं। तो मेरा तो ये मानना है उस बंदे के लिए तो सर वही रिवॉर्ड है, वही अवार्ड है। उसको जरूरत नहीं है कि भाई यार कुछ कोई चीज मुझे देगा और मैं अपने आप को प्रूव करूंगा। वो प्यार ही बहुत मिल जाता है सर। और ऐसा बहुत लोग मानते भी है कि किसी अवार्ड फंक्शन में अवार्ड लेने जाना ही अवार्ड नहीं होता, उनकी ऑडियंस ही उनका अवार्ड है। और आप भी वही बात कह रहे हैं। थैंक यू मोहित भाई, पुनीत भाई, आपने हमसे बात की और हमारी हर सवाल का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। और देखिए कि आज जो गाना कह दो ना है वो गाना ही बहुत औसम है और औसम रिकॉर्ड्स के बेहतर एक सरप्राइज आपको देखने को मिलेगा। एक वेब सीरीज दे आर प्लानिंग, और जिस तरीके से वो अपने गानों में सरप्राइज करते हैं, वेब सीरीज की जो स्टोरी है और जो स्टोरी लाइन है और वो किस जो स्टार कास्ट उसकी होगी, मुझे लगता है वो भी बहुत सरप्राइजिंग होगी। उसके लिए बस थोड़ा सा इंतजार आपको करना पड़ेगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए बार 24 के साथ।